इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और मैं इनवाइट करता हूँ ललित माथुरांडी को, आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम, गुरु जी की संगत को भी प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, गौरव अंकल और गुरु जी के आश्रम के सभी ऑर्गेनाइजर्स कि मुझे आज फिर से मौका दिया है। गुरु जी की असीम कृपा का वर्णन करने के लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरु जी की महिमा की जितनी भी तारीफ करें कम है। हमारे लिए तो गुरु जी भगवान का रूप है, शिव जी ही हैं। भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता था जो कि गुरु जी ने हम सबके लिए क्या करा। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं हमें। आपने सबने सुना होगा गुरु जी ने कैसे लोगों के भयंकर से भयंकर बीमारियों के क्योर करे हैं। किसी का कैंसर, तरह तरह के हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, पार्किंसन, डिप्रेशन, चाइल्डलेस कपल्स को बच्चे दिए हैं, तरह तरह के कष्ट का निवारण किया है। किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस से जॉब्स दिलवाए हैं, एक्सीडेंट से बचवाए हैं। लिस्ट तो एंडलेस है। मैं अपने परिवार पे जो असीम कृपा गुरु जी ने बरसाई है उसकी आज बताना चाहती हूँ। हम गुरु जी से की शरण में 1995 में आए थे। हमारे फादर को कैंसर था तो उनका 94 में उनकी सर्जरी हुई थी। तो उनके फ्रेंड ने गुरु जी के बारे में बताया कि एक महाराज जी पंजाब से आए हैं और वो कैंसर ठीक कर देते हैं। तो गुरु जी, हमारे फादर को बहुत चिंता रहती थी कि उनका कैंसर स्प्रेड कर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु जी से जरूर मिल के आइए। तो हमारे फादर ग्रेटर कैलाश मंदिर में गुरु जी से मिलने गए। तो गुरु जी ने उसी दिन अपनी शरण में ले लिया और उनसे कहा कि शाम को पान के पत्ते लेके आइए, और उसी दिन उनको गुरु जी ने ब्लेस भी कर दिया। और ये बात 95 की देखिए। फिर हमारे फादर 2011 में ही पास्ट अवे। तो ये गुरु जी की कृपा थी कि उनके कैंसर बिल्कुल भी नहीं स्प्रेड किया। अब जब हमारे फादर पहले दिन गए थे गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी को प्रॉब्लम है, तो दामाद को, बेटी को, सबको मेरे पास लेके आइए। तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी। हस्बैंड थोड़े से हेजिटेंट थे क्योंकि हमारी बेटी विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसका रेटिना डैमेज हो गया था और मेडिकली जो कुछ भी हो सकता था वो सब हमने करवा दिया था। मेडिकल इंस्टीट्यूट में इसका इलाज हो रहा था, इसकी 4 सर्जरीज हो चुकी थी, तो मेडिकली और कुछ भी नहीं हो सकता था। तो लेकिन गुरुजी ने बुलाया था तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि महापुरुष बुला रहे हैं। तो हस्बैंड को भी मना लिया, हम गुरुजी के पास पहुंचे। अब गुरुजी तो हमारे बहुत ही डिफरेंट थे। पहले दिन ही हमें इतना अच्छा लगा वहां जाके, जब हम ग्रेटर कैलाश मंदिर में गए हैं, कि हमारे जो फैमिली के गुरुजी थे वो सब बहुत ही ऑस्टियर, सफेद और गेरुए कपड़े में, और ज्ञानी बहुत थे, लेकिन बहुत ही एक गुरुजी में बहुत ही फर्क ऑरा था। इतने रेडियंट लग रहे थे, इतने मैग्निफिसेंट, ग्लोइंग, बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो उस वक्त मंदिर में बहुत कम लोग थे एंड गुरुजी ने हमें बहुत प्यार से बिठाया। फिर उन्होंने हमें 5 दफे बुलवाया, कहते गए कि कल आना, परसों आना। तो जैसे जैसे उन्होंने कहा हम जाते रहे छोटे मंदिर। तो ऐसे 5 दफे जब बुलाया, तो 5th टाइम उन्होंने हमारी बिटिया को ब्लेस किया और बहुत ही सिंपल सा एक वो बताया कि इसको कहा कि रोज सुबह 5:30 पौने 6 के बीच में ये सूर्य प्रणाम करे। तो ये भी बहुत आज्ञाकारी लड़की, तो इसने वही किया। और गुरुजी ने कहा था कि 51 डेज के लिए ये इसको करना है। तो 21st डे ही इसने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हमें बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर के इसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो हम फिर गुरुजी को बताना चाहते थे, लेकिन गुरुजी फिर पंजाब चले गए थे 95 में, और हमें पता चला कि वो चंडीगढ़ में हैं। तो 2 साल हम चंडीगढ़ गए गुरुजी के पीछे पीछे, और वहां फिर मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी इसको थोड़ा और ब्लेस करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, दोनों दफे उन्होंने कहा कि नहीं, वापस जाओ, दिल्ली आके ब्लेस करूंगा। तो फिर 98 में बैसाखी पे मैं स्कूल में पढ़ाती थी, वापस आई तो जैसे ही घर में घुसी तो फोन बज रहा था। तो मैंने उठाया तो गुरुजी का फोन था। आई वाज थ्रिल्ड। गुरुजी लाइन पे थे
उन्होंने कहा कि गुरुजी बोल रहा हूँ मैं और शामी एम्पायर स्टेट आ गई, फंक्शन है बैसाखी का। तो हम तो बहुत ही, इट वाज लाइक बीइंग ऑन द सेवेंथ हेवन, इतने खुश, और हम बिल्कुल शाम को वहां पे पहुंच गए। बहुत अच्छा लगा। आजकल के उससे तो बहुत कम उस वक्त संगत थी, मगर बहुत ही अच्छा लगा हमें। फिर हमने वहां पे मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो उस दिन, उन दिनों में तो गुरुजी 7 दिन मिलते थे, तो जब हमें मौका लगता था हम चले जाते थे। और फिर मैं गुरुजी को तंग करने लगी कि गुरुजी आपने कहा था दिल्ली आके इसको और कृपा करेंगे, अब आप करिए। फिर एक दिन वो हर दफे कहते हाँ करेंगे करेंगे। फिर उन्होंने एक दफे हमें जून में कहा कि मैं परसों घर आऊंगा, मैं घर आके इसको, अदिति को ब्लेस करूंगा। फिर हम बहुत खुश, और गुरुजी इतने अंडरस्टैंडिंग थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा ना करिए, सिर्फ एक चाय प्रसाद और एक कड़ा प्रसाद। फिर मुझे वहां पे किसी मामी जी ने बताया कि गुरुजी को पकौड़े बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कि चलो बेसन के पकौड़े, ऐसे एक आध नमकीन और ऐसे रखा और चाय प्रसाद। फिर गुरुजी आए। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस दिन जो गुरुजी ने किया वो तो बिल्कुल ही मिरेकल था। गुरुजी आए शाम को, संगत आई, बहुत अच्छा, उन्होंने जैसे कहा था, हमने कुछ लोगों को बुला लिया था। अब जब गुरुजी चले गए, अगले दिन सुबह जब हम उठे, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे इसकी आंख की तरफ जो देखा, तो ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि अंदर से कि कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो इसको हम इंकरेज करते थे कि पेपर पढ़े, तो ये हेडलाइन पढ़ लेती थी, न्यूज आइटम नहीं पढ़ पाती थी। तो उस दिन ये जो इसने पेपर उठाया तो पूरी न्यूज आइटम पढ़ ली। मुझे लगा कि शायद ये टीवी से कुछ सुन के कह रही है। फिर मैंने इसको एक हफ्ते पहले ओपन स्कूल की बुक्स मंगवाई थी, तो उसमें ये बहुत ही हमें, मुझे भी, इसको भी बहुत डिप्रेशन हुई कि बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी, बहुत छोटा प्रिंट था। लेकिन उस दिन गुरुजी के आने के नेक्स्ट डे देखिए, ओवरनाइट गुरुजी ने क्या मिरेकल किया कि जो लड़की जो एक हफ्ते पहले नहीं पढ़ पाती थी, जो जिस प्रिंट को, उस दिन उसने खटाखट सब पढ़ के बता दिया। मतलब एम्स वाले जो डॉक्टर थे, क्योंकि इसका रेटिना डैमेज हो गया था, उन्होंने 4 सर्जरीज इसकी कर ली थी, और उन्होंने कहा कि अब ज्यादा मत कुछ भी एक्सपेक्ट करिए, अगर ये मतलब ये अगर ये चल फिर ले बिना गिरे पड़े तो वो समझिए कि बहुत है। मतलब किसी ने ये तो उम्मीद दिलाई नहीं थी कि ये पढ़ पाएगी। मैं इसको स्पेशल स्कूल भेजती थी, धीरे धीरे थोड़ा सा इसको मेरा मन था कि इसको पढ़ाऊं, तो अपने आप से इसको कोशिश करती थी पढ़ाने की। लेकिन अब गुरुजी ने ओवर, इसकी टेक्स्ट बुक मुझे इनलार्ज करानी पड़ती थी, बहुत बड़ा पॉइंट साइज करना पड़ता था जो ये पढ़ ले। लेकिन गुरुजी ने तो ओवरनाइट ही कर लिया, बिल्कुल जो मतलब ये पढ़ ही नहीं पाती थी जो छोटा प्रिंट, वो एकदम से एक रात भर के में इतनी इसकी विजन में इम्प्रूवमेंट हुई कि ये पढ़ने लगी। तो जैसे गुरुजी कहते थे, बहुत कहते थे कि मेडिकल साइंस फेल हो गई, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। वो एक्चुअली गुरुजी ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया, क्योंकि जबकि डॉक्टर्स ने बिल्कुल क्लियरली हमें बता दिया था कि कोई उम्मीद नहीं। हमने इसके पेपर्स बाहर भी भेजे थे, अब्रॉड भी, एक फ्योदोरोव इंस्टीट्यूट, उस वक्त रशिया का बहुत फेमस था, जहाँ आय का बहुत रिसर्च होता। अभी तक वहां उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो एम्स में कर रहे हैं वही बेस्ट ट्रीटमेंट है, और इसमें कुछ भी नहीं है। लंदन भी भेजा था, अभी तक आज तक कोई इस लाइन में कुछ नहीं डेवलप। आपका कॉर्निया रिप्लेस हो सकता है, रेटिना के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो उस वक्त हम बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो गुरुजी ने कहा देखी चल, और सच में ही हम देखते रह गए कि कितनी इसकी विजन में इम्प्रूवमेंट आ गई थी। और मतलब कहाँ तो ये स्पेशल स्कूल में थी, और फिर वहां से देखिए इसने 12th, मैंने इसको 10th करवाया, ओपन स्कूल से 12th करवाया, फिर इसने PSW, MSW, B.Ed किया, और सारी चीजें फर्स्ट डिवीजन में। और इस लड़की में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, हम में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, ये सिर्फ गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी ही ये कर सकते थे। अब आप सोचिए कि बेस्ट डॉक्टर्स हमारे एम्स में हैं, जबकि वो भी लोग कुछ नहीं कर पाए थे, वो गुरुजी ने करके दिखा दिया। तो वाकई में ही जो वो कहते थे कि प्रैक्टिकल में करके दिखाया, उन्होंने प्रैक्टिकल में ही हमें करके दिखाया कि जो अदरवाइज इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल कर दिया था गुरुजी ने। इसी तरह गुरु जी की तो असीम कृपा रही है पूरे परिवार पे। मेरे हस्बैंड के 3 दफे बहुत ही
जबरदस्त एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत ही स्केरी, और हर दफे गुरुजी ने रक्षा करी है इनकी। एक आप लोगों को ध्यान होगा 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था टेररिस्ट का, तो इन्हें किसी से मिलने जाना था उस दिन पार्लियामेंट। तो ये जब गए तो जो दरबान था उसने कहा इनसे कि साहब आज तो पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है, तो आपका अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे किसी से मिलना है, हाउस में नहीं जाना है। तो ये कह के ये अंदर हो गए। एंड वो जो बेचारे उसने दरबान में जो वो लफ्ज कहे थे वो उसके आखिरी लफ्ज थे। जैसे ही ये अंदर हुए, जैसे ही अंदर दाखिल हुए पार्लियामेंट हाउस के, वैसे ही खटाखट खटाखट सबसे पहले वो दरवाजा बंद हुआ। उसके बाद जैसे ही कॉरिडोर में चलते गए वो बारी बारी सारे दरवाजे बंद होते गए और फायरिंग की आवाज आ रही थी। तो बाद में पता चला कि सबसे पहले टेररिस्ट ने इसी बेचारे दरबान को मारा था। मतलब गुरुजी ने एक स्प्लिट सेकंड से इनको बचा लिया था। मतलब ये अंदर हुए और वो दरवाजा बंद। फिर 4-5 घंटे इन लोगों को वहां पे बंद रहना पड़ा। फिर टीवी पे पता चला कि वो तो टेररिस्ट ने अटैक किया हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने गुरुजी ने बचाया। जब हमने शाम को जाके गुरुजी को बताया था कि तो हमारे कहने से पहले ही उन्होंने कहा देखा बचा लिया। ऐसे ही दूसरी दफे ऐसा हुआ कि ये हैदराबाद टूर पे गए थे और फिर वहां से वारंगल टैक्सी में, तो जब वारंगल से वापस आ रहे थे तो इनकी टैक्सी का हेडलॉन्ग कोलिजन हुआ अशोक लेलैंड के ट्रक से। तो वो इतनी जोर का कोलिजन था कि टैक्सी तो बिल्कुल ही क्रम्बल कर गई। तो जो भी पीछे आ रहे थे उनको लगा कि ये तो इसमें तो कोई भी नहीं बचा होगा। और ये गुरुजी की कृपा देखिए कि थोड़ा एक्सीडेंट से पहले ये सो गए थे। ये एक ड्राइवर था, एक और ऑफिसर था, ये तीनों में से किसी को भी कुछ भी चोट नहीं आई। इनका जरा सा दांत चिप हुआ था आगे का, बिल्कुल छोटा सा, और एक गुरुजी ने ब्लेस करके पहनाया था ओम, तो वो चेन गिर के इनकी गोदी में गिर गई थी। बाकी कुछ भी नहीं हुआ। और फिर पीछे से वो ऑफिसर्स जो आ रहे थे दूसरी उसमें जीप में, वो फौरन हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में 2 दिन इनको रखा ऑब्जर्वेशन में और कुछ भी नहीं इनके हुआ था। फिर अगले दिन मैं गुरुजी के गई शुक्रिया करने के लिए, तो उन्होंने फिर कहा देखा सेकंड लाइफ देती है। ऐसे ही गुरुजी बचाते रहे। फिर तीसरी दफे जिसको गुरुजी बहुत कहते थे कि शेर वाली कहानी सुना, तो ऐसा था कि इनकी पोस्टिंग, हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई श्रीनगर, तो 1 हफ्ता ही हुआ था। तो ये वहां पे गोल्फ कोर्स में सैर करने के लिए चले गए। तो जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया था और इन्होंने देखा कि कुछ फरी सा कुछ कुत्ता इनकी तरफ भाग के आ रहा है। तो जब बहुत पास आ गया, 2 फीट दूर था, तो इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं वो तो कुत्ता नहीं, वो तो लेपर्ड था। अब एकदम से होश फाख्ता हो गए, क्या करें। और जो इनकी सिक्योरिटी थी वो 2.5 किलोमीटर बाहर थी गेट के, और कोई भी नहीं था, इनका मोबाइल भी इनके पास नहीं था। अब इन्हें और कुछ नहीं सूझा, इन्होंने शू कर दिया, उसको शू किया। और गुरुजी की महिमा कि वो उसने अटैक ही नहीं किया, जैसे कि गुरुजी ने उसको बांध ही लिया हो। ये इन्होंने सोचा कि अब और कुछ तो नहीं कर सकते, वापस चलते हैं। तो वापस मुड़ रहे थे और हर सेकंड ये लग रहा था कि वो पीछे से अटैक करेगा। लेकिन गुरुजी की कृपा कि ये बिल्कुल 2.5 किलोमीटर बाहर तक चल के आए, उसने बिल्कुल अटैक नहीं किया। तो गुरुजी ने ऐसी सिचुएशंस में से बचाया कि कुछ जितनी तारीफ करें उतनी कम है गुरुजी की। ऐसे ही इनके 2015 में एकदम से हार्ट अटैक हुआ था, पता चला 2 आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, तो 80% ब्लॉक थी। इतनी स्मूथली सब कुछ गुरुजी ने करवा दिया। हम हॉस्पिटल गए तो ऐसा डॉक्टर तो हमारे लिए जैसे कि गेटी पे खड़ा वेट ही कर रहा था, और इतनी स्मूथली सब एक टेस्ट के बाद एक टेस्ट हो गए, 2 स्टेंट्स लगे, पता भी नहीं चला कि कैसे गुरुजी ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया। फिर हमारे बेटे के भी 2 बहुत सीरियस एक्सीडेंट्स हुए थे। एक जब वो कॉलेज में था तो मोटरसाइकिल पे अपने फ्रेंड के साथ पीछे बैठा था, तो पीछे से मारुति ने एक आके इनको मारा और वो गिर गया नीचे, उसका जाके वो पेवमेंट पे लगा। तो उस वक्त भी मतलब बाल बचा है। जो डॉक्टर कहते थे कि मतलब बिल्कुल हेयर्स ब्रेथ
से इसका जो था वो पैरालिसिस से बच गया, जो मतलब अगर एक बाल की उससे भी जरा सा राइट को होता तो ये सारी उम्र के लिए इसको इसको ये पैरालाइज हो जाता। फिर गुरुजी ने बचाया। फिर मैंने गुरुजी का थैंक्स करने के लिए जब मैं गई मंदिर, का देखा सेकंड लाइफ दी है। ऐसे ही एक दफे 2011 में ये ऑफिस के बाद गेट्स में आ रहा था, रात थोड़ी हो गई थी, कोई 10:30-11 के करीब, तो अब पता नहीं थोड़ा ओवर स्पीड कर रहा था या इसको जरा सी नींद आ गई, मगर वो एकदम से गाड़ी में कलाबाजी खाई और 3-4 कलाबाजी खाई और फिर जाके एकदम खड़ी हो गई सीधी। तो जो पीछे लड़के आ रहे थे उन्होंने सोचा कि ये तो नहीं बच सकता, लेकिन फिर उनका मतलब फोन आया मेरे पास कि आंटी फिक्र मत करिए, आपके बेटे को एक्सीडेंट, मगर हम घर ला रहे हैं, कुछ उसको चोट नहीं आई। अब देखिए इतना सीरियस, गाड़ी तो बिल्कुल तबाह हो गई थी, वो तो बिल्कुल रिट्रीव ही नहीं हो पाती, मगर इसको कुछ भी खरोंच, मतलब थोड़े से ग्लास के पीसेस इसकी हथेली पे थे। जब ये घर पहुंचा तो वो डेटॉल से मैंने पहुंच दिया, कुछ भी नहीं, मतलब हॉस्पिटल तक ले जाने की भी जरूरत नहीं थी। तो ये सब कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकते, ये तो सब गुरु कृपा ही थी। और गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स ऐसी थी कि मतलब सिर्फ फैमिली की नहीं, वो तो पूरी इंटायर फैमिली, और वो जो हमारे जैसे कुक्स थे उन तक पे वो एक्सटेंड कर गई। हमारे पास एक हमारा कुक था 14 साल से, तो जब गुरुजी हमारे घर एक दफे, जब तीसरी दफे, पहली दफे का तो मैंने बताया, तीसरी दफे आए तो इसके फादर को टीबी हो गई थी और हॉस्पिटल में मूलचंद ने डिस्चार्ज कर दिया कि अब इनका तो मुश्किल से हफ्ता रहता है, जिंदा रहेंगे, आप घर ले जाइए, कुछ नहीं हो सकता, घर पे आराम करवाइए। तो गुरुजी इत्तेफाक से उसी हफ्ते में हमारे घर आए थे। तो इसने मेरे से पूछा कि मैं फादर को ले आऊं गुरुजी ब्लेस, मैंने कहा जरूर ले आऊंगा, जरूर गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो गुरुजी ने उसके फादर को ब्लेस किया। 10 साल वो उसके बाद रहे और इतना मतलब वो तो पेड़ भी चढ़ने लगे, इतने फिट हो गए थे कि वो पेड़ भी चढ़ते थे, मतलब कितना गुरुजी ख्याल रखते थे। ऐसे ही जब ये कश्मीर में थे तो एक इनका कुक था, उसका नाम हरमीत था। तो एक दिन छोटे मंदिर में गुरुजी ने कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू पूछा कि माथुर का खाना कौन बनाता है, तो मैंने बताया, उसका नाम दिया। और इत्तेफाक की बात कि उसने मेरे से उससे एक दिन पहले ही मेरे से कहा था कि मैडम मेरा भाई बहुत बीमार है, यहाँ श्रीनगर में सबने जवाब दे दिया है कि उसके किडनी फेल कर गई है, डायलिसिस पे है, मैं क्या करूं, आप इतनी गुरुजी की तारीफ करती थी, मैं क्या आ सकता हूँ। मैंने कहा गुरुजी से, फिर मैंने इजाजत ली, उन्होंने कहा यहाँ बुला लो। और फिर गुरुजी ने उसको एम्पायर स्टेट में ब्लेस किया और फिर वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो गुरुजी की तो असीम कृपा, मतलब दूर दूर तक, मतलब सारे परिवार पे, और फिर मतलब जो भी हमारे कांटेक्ट में आते थे सबके ऊपर ही था। अब गुरुजी हमारे प्रवचन तो नहीं देते थे, वो किसी पास में रिचुअल में तो बिलीव ही नहीं करते थे। उन्होंने तो सिर्फ मेरे से तो एक दफे शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा था, और एक कहते थे कि मंत्र जाप 8 दफे कर लो, और शिव पुराण का भी कहते थे 1 अध्याय रोज पढ़ लो, वो तो कुछ भी नहीं टाइम लगता, 5 मिनट में पूजा होती थी। तो गुरुजी की जो थी, वो जो फिलॉसफी थी, वो एक वे ऑफ लाइफ थी। वो ये कहते थे अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो। एक दफे मैंने सुना था किसी को कहते हुए, सेल्फिश आंटी सांस की सेवा किया कर, मतलब वो हमें यही सिखाते थे कि अच्छा इंसान कैसे बनना है, और कुछ इतना पूजा पाठ के लिए कभी भी किसी से नहीं कहते थे। अब शिव पुराण में लिखा है कि ईश्वर के रूप, गुण, नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना मनन है। महादेव जी के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है। दृढ़ हो भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना, चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर श्रवण और कीर्तन कर लें तब उसका मनन करें, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। गुरुजी हमसे यही सब करवाते थे। जब वे मंदिर में पहले शब्द सुनवाते थे तो ये कहते थे कि चुप करके शांति से सुनो, उस वक्त इंकरेज नहीं करते थे बोले कोई, तो हम शांति से वो सब सुनते थे। फिर वो हमसे एक्सपीरियंसेस शेयर करवाते थे। इन सब के जरिए हम कीर्तन, श्रवण और मनन ही तो करते थे। यही सत्संग की असली अहमियत है, यही गुरुजी ने हमें करना बताया था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हम सबको पता है कि उनके प्रसाद के थ्रू मिलती हैं। एक दफे जब बड़ा मंदिर बना ही था
तब गुरुजी ने शुरू शुरू में हमें एक दफे शिवरात्रि पे बुलाया कि बड़े मंदिर शाम को आना। तो हम पहुंच गए, बहुत कम लोग थे, शायद 60-70 होंगे। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जा लंगर खा के आ। तो मैं गई पीछे, उस वक्त मंदिर में कोर्टयार्ड में ही 2 टेबल्स लग जाती थी एंड वहां पे प्रसाद था। तो मैंने देखा पूरी सब्जी, बहुत बढ़िया सब लंगर प्रसाद था। तो अब हमारी जो मदर इन लॉ हमें शिवरात्रि का व्रत रखवाती थी, शादी के बाद ही से उन्होंने रखवाया था। उन्होंने कहा था सारी उम्र इसको रखना है, और उसमें हम लोग नमक नहीं खाते थे और अन्न नहीं खाते थे पूरे दिन, अगले दिन खाते थे। तो मैंने जब देखा तो मुझे उनकी बात ध्यान आ गई। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे लगा कि उनकी बात का तो पालन करना चाहिए। तो मैं बिना खाए वापस आ गई। फिर गुरुजी ने दूसरी दफे बाकी बैठी, फिर दूसरी दफे लंगर खाधा। फिर मैं उठ के चली गई, गुरुजी से झूठ तो बोल नहीं सकते थे। फिर मैं अंदर चली गई। फिर मैंने देखा, इस बारी मुझे वहां पे बेर दिखे, तो मैं बेर उठा के कुतर लिए। और मुझे आज तक ये अफसोस है कि मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना। मतलब मुझे सालों लग गए ये समझने में कि प्रसाद तो प्रसाद है, उसको हमें क्वेश्चन थोड़ी करना चाहिए। गुरुजी ने बस 2 दफे कहा, फिर तीसरी दफे नहीं। वो तो अंतर्यामी थे, वो तो समझ गए होंगे कि ये बेवकूफ तो अभी भी नहीं खा के आई है। तो एक दफे शिवरात्रि पे मेरी फ्रेंड मेरे साथ बैठी थी, मैं फिर वही सोच रही कि खाऊं नहीं खाऊं। तो फिर उसने कहा कि देखो शिवलोक में बैठी हो और ये सवाल पूछ रही हो कि खाऊं कि नहीं खाऊं। तो तब से जैसे कि गुरुजी ने मुझे फिर से टोका हो, फिर उस दिन से मैंने अब मैं प्रसाद खाती हूँ शिवरात्रि पे। अगर हम दिन में जाते हैं, दिन में प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद तो दिन में ही खा लेते हैं। सावन के सोमवार रखती हूँ तो सावन की खीर मिलती है, समोसा, जो भी प्रसाद मिलता है दिन में वो भी कर लेते हैं। अब थर्सडे का मैं व्रत रखती थी, तो वहां एम्पायर स्टेट में बहुत खुश होती थी कि गुरुजी बड़ा ध्यान रखते मेरा, उसमें थर्सडे में नमक नहीं खाते, तो हर दफे कुछ ना कुछ मीठा होता था, तो मैं उसी से खा लेती थी। कभी हलवा है, कभी खीर है, कभी लड्डू है, तो मैं उसी से फुल्का खा लेती थी। लेकिन वो भी हम बाहर किसी ने बताया कि जब बाहर निकले तो एक आंटी ने कि नहीं, प्रसाद पूरा खाना चाहिए, इसमें ये नहीं चूज करना चाहिए कि ये खाना है ये नहीं करना है। तो गुरुजी ने इतने सारे, मतलब वो यही कहते थे कि वहम ना किया करो। बहुत सारे जो ऐसे हमारे स्टूपिड चोचले थे वो हम सबको छुड़वाए। अब हमारा छोटा भाई सिद्धार्थ, वो बहुत रिंग्स पहनता था, वो गुरुजी ने उतरवा लिए। फिर एक दफे मेरे को टोका कि पंडिता ने पीछे भज्जी फिर दी है। तो बस उनका ये कहना का मतलब था कि हमें कंप्लीट टोटल फेथ रखनी चाहिए उनमें कि भगवान तो सब एक ही हैं, एक ही रूप है, जो किसी भी फॉर्म में पूजा कर ले। तो पहले हम भागते फिरते थे, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी वैष्णव देवी जा रहे हैं। अब ये बात समझ में आ गई है कि एक ही है भगवान, और उनको हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो मंदिर जाते हैं तो इतनी शांति मिलती है कि अब वो ये इच्छा नहीं रही कि अब हम यहाँ जाएं वहां जाएं। अब सब कुछ गुरुजी में ही है, सब गुरुजी ही हमारे भगवान है। ये देखिए कि ये चीज गुरुजी ने हमें कैसे जाहिर करी। एक दफे मैं बेटे को गुरुजी ने दर्शन दिए कि उसको लगा कि गुरुजी आगे आगे जा रहे हैं, और फिर उन्होंने एकदम से एक विराट रूप ले लिया और उन्हें दिखा कि गुरुजी, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी सब एक ही में हैं। वो जैसे कि बहुत बड़ी एक विराट रूप था उनका, वो गोल गोल ऐसे घूम रहे थे, और वो ये सब एक ही फॉर्म थी। तो वो यही बताना चाह रहे थे कि वो सब एक ही हैं, किसी भी रूप में आप पूजा करिए, भगवान सब एक ही हैं। ऐसे ही हमारी मदर को बहुत साईं बाबा में फेथ थी, तो गुरुजी ने उनको भी शुरू शुरू में जब 95 में ही ये दिखाया कि गुरुजी और साईं बाबा बिल्कुल एक दूसरे से मिंगल कर रहे थे। तो यही बताना चाह रहे थे कि वो दोनों एक ही रूप हैं। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी रूप में हम वर्शिप करें, भगवान एक ही हैं। और गुरुजी में तो ये सभी, समझ लीजिए सभी मिलके सभी वही हैं, हमारे लिए तो सब वही हैं। अब हम छोटे मंदिर जाते थे तो बहुत शांति मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद इतना भर भर के देते थे, फिर वो डिवाइन लंगर मिलता था, तो वहां से उठने का मन ही नहीं करता था। हम किसी कोने में छुप जाते थे कि गुरुजी हमें देख ना ले, मगर वो तो अंतर्यामी तो देख लेते थे। कभी कभी वो हमें बड़े मंदिर ले जाते थे,
और बहुत ही आनंद आता था। फिर 2 दफे वो हमें चंडीगढ़ ले गए, दोनों दफे शादियां थी, फिर बहुत 2-2 3-3 जगह सत्संग होता था। तो गुरुजी इतना बढ़िया इलैबोरेट अरेंजमेंट करते थे, 30-40 गाड़ियां जाती थी और वो पर्सनली सुपरवाइज करते थे कि किसको कहाँ बैठना है। वो सुबह सुबह हम लोग को 5:45 के करीब बुला लेते थे छोटे मंदिर, और वहां पे बहुत अच्छा चाय प्रसाद मिलता था, फिर हमें वो ले जाते थे। अब जब एक दफे पता नहीं कभी मेरे ध्यान में, हमारी जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली थी, तो कभी मेरे ध्यान में ऐसे ही आया कि अरे मुझे कभी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के अलग से मिलने का, बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अब पता नहीं उस दिन मुझे वो ख्याल आया था क्या कि गुरुजी ने उस दिन हमें मतलब 30-40 गाड़ी थी, एक गाड़ी बिल्कुल लग्जरी कार में सिर्फ इनको और मैं हस्बैंड को और मुझे अकेले भेजा। तो बहुत ही कंफर्टेबली हम गए, और पिपली पे उन्होंने ब्रेकफास्ट का गुरुजी ने इंतजाम करवाया था। तो वहां पे जब पिपली पहुंचने से वहां गेस्ट हाउस में आधा मील पहले से गाड़ी में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगी, वो जो उनकी इतनी खूबसूरत रोजेस की फ्रेग्रेंस होती थी। अब ये समझ में नहीं आया कि हाईवे पे कहाँ से आ रही है। तो फिर जो देखा हमने लेफ्ट पे, तो गुरुजी गेट पे खड़े थे उस गेस्ट हाउस में, सबको बताने के लिए कि यहाँ पे अंदर आना है। और फिर बहुत बढ़िया हमने वहां पे नाश्ता करवाया। फिर वो हम पूरा वहां पे इतना सब जगह घूमते थे, इतना सब, अब तो ये यकीन भी नहीं आता कि इतना हम सब जगह लंगर प्रसाद, इतना प्रसाद खाते थे। फिर वापसी में भी, रास्ते में भी, वापसी में भी गुरुजी वो आहूजा ढाबा पे खिला के इतना जबरदस्त परांठे और वो इतनी बढ़िया खीर। एक दफे जब दूसरे हम वापस आ रहे थे तो क्रिसमस थी, तो गुरुजी ने पहले से वो पैकेट्स बनवा के रखे थे टॉफीज के, वो सब दिए। और इतना ज्यादा ख्याल रखते थे कि किसको कहाँ बैठना है। वापसी में सब जो एक एक एरिया वाले थे उनको सबको एक में बिठवा के वो भेजते थे। बहुत ही आनंद आता था, बहुत ज्यादा। उस आनंद का तो हम बयान ही नहीं कर सकते, बहुत ही। अब देखे लंगर के टाइम गुरुजी हमें बिठवाते थे, हम लोग 4-4 जने एक थाली में खाते थे, और वो ये हमें एहसास दिलवाते थे कि हम सब एक फैमिली हैं, कि हम हमें जिनके साथ अपने सुख और दुख शेयर करने। तो बिल्कुल ऐसी वाली कम्युनिटी फीलिंग उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग करवाई कि जैसे कि हम एक परिवार हैं। अब गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। तो शुरू शुरू में मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये हमसे क्यों बुलवाते हैं, और बाद में मुझे ये समझ में आया कि ये तो ब्लेसिंग्स है, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जो दे रहा है उसको भी, और जो सुन रहा है, कि दे रहा है तो हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम भगवान जी को, गुरु जी को हम अपना ग्रेटिट्यूड, जो जो उन्होंने हमारे से किया, वो उनको कोई जरूरत नहीं थी कि उनका हम बखान करें। उनको तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग थी कि हम उनको अपना सुना रहे हैं, और जो सुनने वाला है उसको भी। कभी कभी गुरुजी हमसे कहते थे कि कुछ नाम देते थे कि उन लोगों को लेके आओ, और वो भी इसीलिए क्योंकि वो ब्लेस करना चाहते थे। गुरुजी बहुत ही अनडिमांडिंग थे, सिर्फ ये कहते थे कि हफ्ते में बस एक दफे आ जाया करो, मतलब जितनी मर्जी है बट एक दफे कहते थे कि जरूर आ जाया करो। और अगर कभी हम नहीं जा पाते थे तो कभी नाराज नहीं होते थे। एक दफे ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को जयपुर जाना था, वीकेंड का कुछ इनकी ऑफिशियल मीटिंग थी। तो वैसे तो कभी हम लोग नहीं जाते थे साथ में, बट उस दफे इन्होंने कहा कि बड़ा रिलैक्स सा वो है तो तुम भी साथ चलो। तो इत्तेफाक से गुरुजी ने हमसे कहा कि एक दिन जब हम गए, वेडनेसडे था शायद, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कि फ्राइडे को लोटा लेके आई और अदिति के लिए, मेरी बेटी के लिए, कि उसके लिए ब्लेस करूंगा। तो हमने कहा गुरुजी ठीक है। अब जब बाहर आए तो ये मेरे से कहने के गुरुजी से कहा क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ जयपुर आ रही हो। तो मैंने कहा हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा नहीं नहीं हिम्मत करो, गुरुजी तो इतने अंडरस्टैंडिंग है और वो मना नहीं करेंगे, उनसे कह के आओ। तो मैं फिर गई, फिर गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे है, जयपुर जाना था, तो फ्राइडे की जगह एक ही दिन के लिए, 2 दिन के लिए कि मैं संडे आ जाऊं। तो गुरुजी ने अपना हाथ हिला दिया ऐसे डमरू के जैसे, तो मुझे और फिर इशारे से कहा कि जा। तो मैंने सोचा वो कह रहे हैं कि चले जाओ। अब देखिए गुरुजी की लीला कि मतलब उन्होंने डमरू हाथ इसलिए हिलाया था कि वो तो होना ही नहीं था, हमें जाना ही नहीं था।
अब अगले दिन हमें निकलना था, तो वो इनको सुबह सुबह इंफॉर्मेशन आई कि जो इनके चेयरमैन थे जो वहां पे मीटिंग होल्ड कर रहे थे, उनकी मदर इन लॉ हैड पास्ड अवे, तो वो मीटिंग कैंसिल हो गई। तो हम फिर बड़े खुश हुए, कह रहे जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी थी हम उस दिन जाएंगे। तो हम जब फ्राइडे को गए तो गुरुजी बहुत नाराज हुए मेरे पे। उन्होंने कहा महापुरुषों की बात नहीं काटते हैं। और मतलब उस दिन टाटा कि भाई, क्योंकि मैंने ये कह दिया, वो बुला रहे थे और मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो जयपुर जाऊंगी, लेकिन बहुत फॉरगिविंग थे। मतलब उस दिन तो डांटा, मगर ये ही डिड नॉट होल्ड इट अगेंस्ट मी। फिर थोड़े दिन में ही उन्होंने कहा कि चलो मैं घर आऊंगा और घर पे ब्लेस करूंगा। तो फिर दूसरी दफे उन्होंने हमारे घर पे चरण डाले, बहुत ही अच्छा लगा उस बारी। अब गुरुजी देखिए कितने अंतर्यामी थे, कितने अंडरस्टैंडिंग थे कि हमारे मेरे देवर की डेथ हो गई, वो 50 इयर्स के थे, तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो जब चौथे उसके 3 दिन हो गए, तो चौथे दिन पे मैं गुरुजी के मंदिर में गई और गुरुजी के पास और ऊपर जाके एम्पायर स्टेट में ऊपर जाके बैठ गई। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। और उस वक्त शब्द बज रहा था, जिंद मेरी है मिट्टी की ढेरी है, एक दिन चलना है। और मैं ऊपर बैठी रोती रही। जब आज्ञा का मैंने कहा, और अपने मन में यही सोचती रही कि गुरुजी आपने तो इतनी हमारी फैमिली पे कृपा करी है, आपने उनको भी क्यों नहीं बचाया, ऐसे सोचे जा रही थी। तो जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो गुरुजी ने इतनी सॉफ्टली, इतनी जेंटली, इतना जैसे कि मुझे कंसोल कर रहे हैं, बहुत ही सॉफ्टली उन्होंने कहा बस आंटी बस। मतलब उन्होंने मुझे ऐसी तसल्ली दिलाई। अब उन्हीं को सब पता है, उन्हीं को कि क्या वजह थी कि उनकी, मतलब उनका वहीं पे अंत तो सबका आना ही है, मगर मतलब कुछ जरूर कुछ वजह होगी। तो मगर इतना उन्होंने मुझे जेंटली जैसे कि समझाया हो। ऊपर बैठी थी मैं, कैसे उन्होंने देख लिया कि ये अपसेट है और किस लिए अपसेट है, सब पता रहता था। अब हमें जो शब्द है और जो सत्संग है वो बहुत ध्यान से सुनने चाहिए, इसी में हमको हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। एक दफे गुरुजी ने हमारे फादर के घर आए, तो मेरे से उन्होंने कहा कि तुम ही इंतजाम करना। और मुझे ये कहा कि रिश्तेदारा ने इकट्ठा कर ली, क्योंकि हमारी बड़ी क्लोज निट फैमिली है। तो जब भी कुछ होता था तो मैं वाकई में अपनी नंदों को, ये वो सबको बुला लेती थी कि गुरुजी का आशीर्वाद सबको मिले, सबकी ब्लेसिंग्स मिले। तो वो चीज मुझे अभी पिछले हफ्ते समझ में आई। एक आंटी अपना सत्संग दे रही थी, तो उसमें उन्होंने कुछ कहा, तो उससे मेरे जैसे के गुरुजी ने एक फ्लैश में मुझे समझाया कि ये मतलब था कि जब वो एक मेंबर भी घर गुरुजी के पास पहुंचता है तो वो पूरी क्लैन को ब्लेस कर देते। तो ये उनका मतलब था कि रिश्तेदारों ने इकट्ठा करी। उस वक्त अजीब लगा, लेकिन मतलब ये देखिए कि इतने सालों बाद अब मुझे पिछले हफ्ते ये बात समझ में आई कि वो ये कह रहे थे कि नए लोगों को लाओ, कि मैं नए लोगों को ब्लेस करूंगा, क्योंकि रिलेटिव्स तो पहले ही ब्लेस हो गए। तो वो ये चाहते थे कि मैं और लोगों को बुलाऊं जिनको अभी तक ब्लेसिंग्स नहीं मिली हैं। अब गुरुजी तो ऑमनीपोटेंट है, ऑमनी प्रेजेंट है। फादर को कैंसर था, हमारी मदर को भी कैंसर था। तो उनका एकदम से डिटेक्ट हुआ 2000 में। और एक दिन मतलब उनकी अल्ट्रासाउंड हुई दोपहर में, ये पता चला। तो मेरा जो भाई एक है वो डॉक्टर है लुधियाना में, तो उसने कहा कि इनकी तो फौरन सर्जरी करानी चाहिए। तो उसने कहा कि कल सुबह ही आप चल के आ जाओ यहाँ पे, और यहीं पे सारा उनका सर्जरी वगैरह करवा देंगे। तो शाम को मैं बहुत अपसेट थी कि एकदम से ये क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ भी नहीं रहती थी। तो मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने कहा कि कोई फिक्र की, कोई चिंता की लोड़ नहीं है, कटवा दो। तो फिर थोड़ी हिम्मत आई। अब ये देखिए, जब उनकी सर्जरी हुई, तो जिस वक्त सर्जरी हो रही थी, तो छोटा भाई जो है वो वहां पे कमरे में बैठे, उनको थिएटर ले गए। तो बड़ा भाई थिएटर में पास में था, ये छोटा वाला अंदर बैठा कमरे में। तो ये जाप कर रहा था। तो ऐसा इसको लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि जोर जोर से जाप कर, मेरे कंधे दुख रहे हैं। तो इसने जोर जोर से करना शुरू कर दिया। और इसके चित्र में ऐसा लग रहा था, गुरुजी का एक छोटा जो चित्र हम लोग के पास है, उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनके कंधे पे मूवमेंट हो रही है। और
जब मम्मी जब उसमें से एनेस्थीसिया में से निकली तो उनका पहला यही था कि गुरुजी कहाँ हैं। तो मेरे फादर ने कहा कि गुरुजी तो सब जगह, उन्हें समझ में नहीं आई कि वो ऐसे क्यों कह रही है। मैंने कहा गुरुजी तो सब जगह है। बाद में जब वो थोड़ी ठीक हो गई तो उन्होंने ये बताया हमें कि उन्हें ये दिखा कि पूरी थ्रू आउट सर्जरी गुरुजी ने उनको अपने आर्म्स में लिफ्ट करके रखा हुआ था। अब ये देखिए कि गुरुजी की क्या क्या महिमा, मतलब वो ऐसे ऐसे उन्होंने हमारे कष्ट अपने अपने हमारे पार करवाए हैं। इतना गोद ऐसे जैसे कि कोई बच्चे को लेके तो गोदी में लेके, और इसलिए वो भाई से वो कंधे दबवा रहे थे। और ये इन दोनों की आपस में बात नहीं हुई। भाई एक दिन रुका था, वो अगले दिन चला गया था। और ये हमारी मदर ने काफी दिन बाद ये बात बताई कि गुरुजी ने उनको ऐसे गोदी में उठाया हुआ था और पिंक रंग की एक साड़ी भी दी थी पहनने के लिए। तो ऐसे ऐसे गुरुजी हमारे हमेशा साथ रहते हैं। मतलब जितने जितने भी कष्ट हो वो हमारे साथ ही में है। अब पिछले साल शिवरात्रि पे, शिवरात्रि से कोई 10 दिन पहले गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे। मुझे ड्रीम में दिखा कि गुरुजी ने मेरे से कहा कि शिवरात्रि पे बड़े मंदिर में पोहा जाके बनाई। अब मैं बड़ी हैरान कि कैसे करूं मैं, क्योंकि अब तो लाखों में आते हैं शिवरात्रि पे किसी भी फंक्शन में, इतने लाखों में लोग होते हैं, इतना ज्यादा इंसान होता है। तो मैं किससे ये बात कहूं कि मैं गुरुजी ने, कि कोई पता नहीं बिलीव करेगा कि नहीं कि गुरुजी मेरे से कह रहे हैं कि पोहा बना। तो मैंने 2 दिन बाद अपने भाई से शेयर करी ये बात। तो उसने कहा कि गौरव अंकल से बात करो, वही बताएंगे। ठीक, तो ये कोई 8-1 बजे की बात थी। उसने कहा नहीं नहीं अभी कर लो। तो मैंने उनसे करी बात, तो उन्होंने कहा, एकदम से वो मान गए कि हाँ हाँ आप आ जाइए, और मैं ये यहाँ पे गुरुजी के किचन में बनवा दूंगा और 8-10 सेवादार को बंटवा दूंगा। तो वो कहने कि मैं सब कुछ चीजें, मैंने कहा नहीं नहीं मेरे से गुरुजी ने कहा है तो मैं सब सामान लाऊंगी। तो ठीक है। तो ये बात मैंने अपने भाई को नहीं बताई रात को। मैं सोचा आप देर हो गई, सुबह बात करेंगे। उस दिन रात को गुरुजी ने भाई को दर्शन दिए। अब उससे जैसे कि ये कंटिन्यूएशन में चल रही है बात, तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने जीजी को बड़ा अच्छे दर्शन दिए हैं और पोहे के लिए आदेश दिया है। तो गुरुजी ने उससे कहा कि उसको कहीं कि 200 लोगों के लिए बनाएगी सिंगल हेल्पिंग, कि पोहा 200 लोग के लिए सिंगल। मतलब इतनी बेचारी डिटेल में गुरुजी बता रहे हैं कि 200, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कितना बनाऊं। इतनी लोग होते हैं तो किस किस हिसाब से बनाना चाहिए। तो उन्होंने इतना स्पेसिफिक वो दे दिया कि ऐसे करना। और फिर मैंने गौरव अंकल को तंग किया। मैंने कहा देखिए अब ये लेटेस्ट ये गुरुजी का आदेश है। तो फिर भी उन्होंने बहुत सपोर्टिंग किया, कोई बात नहीं है हम करवा देंगे आप आ जाइए। तो फिर मैंने कहा मैं सामान, तो उन्होंने टाइम बताया 11 बजे ऐसे ऐसे आ जाइए। अब ये देखिए इतना बढ़िया लगा वहां पे उस दिन। मेरा तो रोना ही निकल रहा था कि देखिए शिवरात्रि के दिन इतने बड़े अवसर पे शिव जी के साक्षात उन्होंने मेरे से वो प्रसाद बनवाया और मौका दिया उस प्रसाद को लगाने का। और पता नहीं कितने कितने आगे तक के उन्होंने मेरे कष्ट डाले। और क्या करा मुझे अभी, मतलब कितनी चीजें तो हमें पता ही नहीं लगती, समझ ही नहीं आती कि क्या क्या उन्होंने किस किस चीज का वो निवारण कर रहे थे। लेकिन ये मुझे पता है कि सितंबर में पिछले साल ही मैं जनपद पे गिर गई, और मतलब काफी सिर के बल गिरी थी, तो काफी भद्दी भी चोट हो सकती थी, फेटेड हो सकती थी। क्योंकि बस ऐसा जैसे गुरुजी ने ट्रैफिक रोक दिया। वो अब सबको पता है कितनी बिजी रोड होती है, और वो जैसे उस वक्त उन्होंने रोक दिया तो ट्रैफिक नहीं आ रहा था, और एकदम से लोग आए, उन्होंने मुझे उठा लिया। मेरी सिर्फ दोनों रिस्ट फ्रैक्चर हुई। मतलब कितना और भद्दा हो सकता था। अब पता नहीं जब उन्होंने मेरे से वो प्रसाद बनवाया तो वही मेरी वो कष्ट डाल रहे थे कि क्या कर रहे थे पता नहीं, बट वो इतनी कृपा गुरुजी की है। एक दफे मुझे गुरुजी ने मौका दिया था उनके हाथ दबाने का। तो 10 मिनट, बहुत गुरुजी के इतने सॉफ्ट हाथ थे। वो तो एक एक्सपीरियंस ही निराला है, जो कि वो भी उसको भी बताना बहुत मुश्किल है। बहुत ही आनंद आ रहा था। और फिर 10 मिनट बाद वो कहते हैं जा तेरा कल्याण किया, तेरे स्टेरॉइड्स बंद, आज से तेरा एस्मा खत्म। अब मुझे 25 साल से एस्मा था,
लेकिन मैंने तो कभी भी गुरुजी से जिक्र नहीं किया था। मैं बच्चों का, जो अदिति का मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ, बेटे का भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए मांगती थी, मैंने तो कभी अपना तो कभी जिक्र ही नहीं किया था। लेकिन वो तो अंतर्यामी, उन्होंने तो पता नहीं कैसे टोटली आउट ऑफ द ब्लू जा तेरा कल्याण किया। और मेरे वो एस्थमा मतलब इतना सीवियर होता था कि मुझे हर विंटर स्टेरॉइड्स के कोर्स कभी कभी तो 2-2 दफे भी लेने पड़ते थे, नेबुलाइजर 3 दफे। और तब से वाकई में मुझे स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं पड़ी है। एक सिर्फ नेबुलाइजर रखती हूँ कभी कभी जो जरूरत पड़ जाती है, या वो इनहेलर। मगर जो जो वो इतने कष्ट वाला जो स्पेल आता था एस्थमा का, वो मेरा बिल्कुल खत्म है। ये जब से लेके आप अब तक मुझे वो कभी नहीं हुआ। तो इतनी चीजें गुरुजी ने हमारी ठीक की हैं। एक दफे जब शुरू शुरू में 95 में हम गुरुजी के गए थे, तो मुझे साल भर से स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था, तो फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता था। बड़ी मुश्किल होती थी, स्कूल से 1 घंटे की परमिशन लेती थी, भागती थी, वापस आती थी। तो वो भी गुरुजी ने एकदम ही अचानक कहा कि चल तेरा ठीक। मैं अब मुझे याद नहीं कि मैंने उनसे जिक्र किया कि ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ है। तो वो उस वक्त वो छोटे मंदिर में, वहाँ ग्रेटर कैलाश मंदिर में उनका एक वो ट्रीटमेंट रूम था, वहां ले गए और एक चम्मच से उन्होंने मेरा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक कर दिया। तो गुरुजी के सत्संगों का तो कोई अंत ही नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पाने करके। स्पेशली आजकल जैसे मंदिर भी बंद है, तो हमें गुरुजी में अटल फेथ रखनी चाहिए। वही हमारे इन कोविड टाइम्स में सेफली हमें इन भद्दे टाइम से निकालेंगे। जून में मुझे भी और मेरे बेटे को भी कोविड सिम्टम्स हो गए थे, 15 दिन के लिए जबरदस्त फटीग, लेकिन गुरुजी ने ही हमारी रक्षा करी। वी बोथ टेस्टेड नेगेटिव पीसीआर, आरटी-पीसीआर में। ऐसे ही गुरुजी सबकी रक्षा करेंगे। गुरुजी की असीम कृपा हमेशा सब पर बनी रहे। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गौरव अंकल, विक्रम अंकल, कुरान, सारे ऑर्गेनाइजर्स, कितना बढ़िया आपने ये प्लेटफॉर्म अरेंज किया है। जय गुरुजी।